और इस तरह के आयोजन का नतीजा क्या होता है, अभी भक्ति जैसे आयोजन का नतीजा क्या होता है, ये आपको हम बताते हैं। जमुई से बड़ी खबर है। जमुई के धोवघट गांव में कोरोना संक्रमण फैला है। गांव में अब तक 46 मरीज मिल चुके हैं और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहां भी भागवत कथा का आयोजन हुआ था। भागवत कथा का आयोजन हुआ, सामूहिक तौर पर सभी लोग इकट्ठा हुए और नाचते गाते भक्ति गीत पर नजर आए। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। 8 से 13 अप्रैल तक ये आयोजन हुआ और उसके बाद देखिए, आयोजन के बाद गांव के लोग अब सैनिटाइजेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण फैल गया। 46 मरीज संक्रमित हो गए हैं, 46 मरीज, 2 की मौत हो चुकी है। तब गांव के लोगों को लग रहा है कि अब सैनिटाइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सवाल गांव के लोगों को कौन समझाएगा कि अभी भागवत कथा और भक्ति के आयोजन, सामूहिक आयोजन किसी भी तरह के ना किए जाएं। जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड का यह गांव है, धोवघट गांव है। और धोवघट गांव में बीते दिनों अगर देखा जाए तो कोरोना के 46 मरीज मिल चुके हैं और 46 मरीज मिलने के साथ ही यहां पर 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद गांव में दहशत और भय का माहौल है कोरोना को लेकर। अब देख सकते हैं किस तरह से गांव में सन्नाटा है। और बता दें कि अगर देखा जाए तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, क्वारंटाइन में है या होम आइसोलेशन में है या फिर वो कोविड केयर सेंटर में है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर गांव का सैनिटाइज भी नहीं कराया गया है जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिसके चलते यहाँ के लोगों में रोष है, दुख है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इसी गांव के काली मंदिर में बीते 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हुआ था। और बताया जा रहा था कि उसी भागवत कथा के आयोजन के बाद इस गांव में कोरोना फैला। ये भी बताया गया है, जो जानकारी मिली है, कि जो कथावाचक थे भागवत कथा के, वो बाद में पॉजिटिव मिले थे, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कथावाचक जो आए थे यहाँ पर, जो रांची से आए थे और जगहों से जो कथावाचक आए थे, उन्हीं से यह कोरोना फैला। और 8 से 13 अप्रैल तक यहाँ पर भागवत कथा हुआ था और उसके बाद यहाँ पर लगातार कोरोना मरीज मिल रहे हैं। इसके लिए पहल के गाँव के कुछ युवक हैं, उनसे पूछेंगे। अच्छा, इस गाँव में कब से फैलना शुरू हुआ? बताया जा रहा है कि भागवत कथा का आयोजन कराया गया था इसी मंदिर में। उसी के बाद से कुछ बाहर के गेस्ट भी मतलब हमारे गांव में आए थे, जो बाहर में पढ़ाई लिखाई करते थे। और उसके बाद जो भागवत कथा में गेस्ट आए थे, उन लोगों में कुछ पॉजिटिव लोग थे। उसी समय से यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है जी। उसके बाद प्रशासन के तरफ से मास लेवल पर अभी तक जांच नहीं किया जा रहा है। एक और शख्स है, उनसे पूछेंगे, युवक है इस गांव का। सैनिटाइजेशन हुआ है कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो सैनिटाइज नहीं हुआ है और ना कोई इधर वैक्सीन जांच कर देने के लिए भी आया है, ना ठीक से चिकित्सक चेक करने वाले आए हैं। यहाँ पर इधर पॉजिटिव निकले जा रहे हैं, जाँच वगैरह नहीं किया जा रहा है, सही टाइम पे आके कोई चेक वगैरह नहीं हुआ। एक लापरवाही तो हुई उस समय भागवत कथा का हुआ था, भागवत के तलक हुआ था। कोई दूर दूर से आदमी आए थे, काफी भीड़ लगे थे। कुछ लापरवाही हो रही है। हाँ, कुछ अभी बढ़ ही रहे हैं, कुछ चेकअप वगैरह के लिए सही। शादी ब्याह भी हो रहा है। हाँ, शादी ब्याह भी हो रहा है, जो कि जिस तरह सरकार से गाइडलाइन चालू था उससे भी कुछ थोड़ा कम बेसी गाइडलाइन में ही हो रहा है, लेकिन बट अधिक आदमी जुटने के कारण थोड़ा माहौल और गर्म होने का। क्या और यहाँ पर क्या चीज़ की जरूरत है? यहाँ अभी चेकअप का पहले व्यवस्था किया जाए यहाँ पर सर, और सभी को यहाँ पर टीकाकरण किया जाए और अच्छी तरह से चेक किया जाए। क्या नाम है आपका? राजा बाबू। जैसा कि गांव के 2 युवक हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर सैनिटाइजेशन होना चाहिए था। हालांकि बता रहे कि शादी ब्याह जो हो रहा है यहाँ पर गाइडलाइन का पालन करते हुए, लेकिन बड़े पैमाने पर ना तो गांव का सैनिटाइजेशन हुआ और न ही बड़े पैमाने पर गांव में कैंप लगाकर लोगों का जांच कराया गया कि वे लोग कोरोना से सुरक्षित है या नहीं। वैसे लोग, ये गांव के लोग मान रहे हैं कि जो भागवत कथा का आयोजन था उसी के बाद ये कम्युनिटी स्प्रेड हुआ कोरोना का, जिसके बाद लगातार दर्जनों की संख्या पर यहाँ पर इस गांव में कोरोना पॉजिटिव मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।